वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि एक डिजिटल मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने नया एक मल्टीमीटर परचेस किया है। फर्स्ट लेट्स अनबॉक्स द मल्टीमीटर। तो ये मल्टीमीटर के साथ जब खरीदते हैं आप, इसके साथ एक आपको मल्टीमीटर और आपको दो प्रोब्स मिलेंगे। ये प्रोब्स दो कलर में होता है, ब्लैक और रेड कलर में। पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस मल्टीमीटर से हम लोग क्या क्या मेजरमेंट कर पाते हैं। हम लोग पहले इससे डीसी वोल्टेज मेजर कर पाते हैं, एसी वोल्टेज मेजर कर पाते हैं, डीसी करंट, रेजिस्टेंस मेजरमेंट्स, कंटिन्यूटी टेस्ट एंड गेन मेजरमेंट भी हम लोग कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर का गेन मेजरमेंट्स। डिजिटल मल्टीमीटर का 3 पोर्शन होता है। ये होता है आपका डिस्प्ले यूनिट, दिस इज द सिलेक्टर यूनिट और दिस आर द प्रोब सॉकेट्स, जहाँ पे हम लोग अपना प्रोब्स लगाएंगे। हमको यहाँ पर 2 प्रोब्स मिलता है, तो पर यहाँ पर 3 सॉकेट रहता है। ये जो ब्लैक कलर का प्रोब्स है ये ऑलवेज कॉमन में रहेगा, और ये जो रेड कलर का प्रोब्स है ये हर वक्त यहाँ पर रहेगा सेकेंड पोर्शन में, एक्सेप्ट वन टाइम जब हम लोग करंट मेजरमेंट करेंगे अप टू 10 एम्पियर विच इज मोर देन 200 मिली एम्पियर, तब हम लोग को इस रेड को खोल के यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सो जब हम लोग करंट मेजरमेंट कर रहे हैं 200 मिली एम्पियर के ऊपर, तब हम लोग को इसको खोल के यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अदरवाइज बाद बाकी ऑल मेजरमेंट टाइम में ये यहाँ पर ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डीसी वोल्टेज मेजरमेंट। यहाँ पर मेरे पास कुछ बैटरीज है, तो डीसी मेजरमेंट के लिए हम लोग को इस नॉब पॉइंटर को डीसी में ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका रेंज है 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक। तो हमको जितना बैटरी का वोल्टेज मेजरमेंट करना है, रेंज को उसके ऊपर रखना है। जैसे मेरे पास जो अभी बैटरी है ये सब बिलो 20 वोल्ट में है, तो मैं क्या करूंगा, रेंज को 20 वोल्ट में रखूंगा। और अभी मेरे पास जो रेड टर्मिनल है, रेड टर्मिनल को बैटरी का पॉजिटिव में और ब्लैक टर्मिनल को बैटरी का नेगेटिव में लगाऊंगा। जैसे ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है। तो इफ वी कनेक्ट, यहाँ पर दिखा रहा है 9.53 वोल्ट। तो कभी अगर डीसी वोल्टेज मेजरमेंट दौरान आपको नेगेटिव साइन मिले, जैसे नेगेटिव साइन मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपने जो पोलैरिटी पकड़ा है ऑपोजिट पकड़ा है। मतलब जो रेड वाला है वो नेगेटिव है और जो ब्लैक वाला है वो पॉजिटिव है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो नेगेटिव साइन आपका चला जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि बैटरी में या सप्लाई में कितना वोल्टेज है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप पहले इसको मैक्सिमम वोल्ट में ले जाओ। जैसे यहाँ पर 1000 वोल्ट है और बैटरी में और सोर्स में कनेक्ट करो। जैसे मैंने कनेक्ट कर दिया। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिलता है तो आप एक यूनिट कम करो। जैसे स्टिल मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में और एक 0 है, तो मैं और एक कम कर सकता हूँ। अभी मेरे पास कोई 0 नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द लास्ट रेंज 9.53 वोल्ट। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे एसी वोल्टेज मेजरमेंट किया जाता है। इसके लिए मैं हाउस होल्ड एसी जो हम लोग को 220 वोल्ट मिलता है वो मेजरमेंट करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग उसको 750 रेंज में ले जाते हैं, क्योंकि द वोल्टेज इज मोर देन 200 वोल्ट। और 2 प्रोब्स को हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर देखते हैं आप, इसमें 220 वोल्ट मिल रहा है। हम लोग देखेंगे कि कैसे डीसी करंट मेजरमेंट किया जाता है। इसके लिए हमने एक मोटर लिया है और एक बैटरी लिया है। मोटर का एक टर्मिनल हम लोगों ने बैटरी का नेगेटिव में लगा दिया है, और जब भी हम लोग पॉजिटिव में लगा रहे हैं तो ये मोटर घूम रहा है। तो इसको हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड आउट द करंट। इसके लिए जो मल्टीमीटर का जो रेड प्रोब्स है उसको हम लोग बैटरी का पॉजिटिव में डाल देंगे, और मल्टीमीटर का जो करंट रीडिंग है उसको हम लोग 200 मिली एम्पियर में लगा देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि रेंज जो है 200 के ऊपर नहीं है। और जो मल्टीमीटर का जो नेगेटिव पोलैरिटी है उसका जो मोटर का जो और एक पॉइंट है उसमें हम लोग लगा देंगे। लगाने के साथ तुरंत ये घूमना शुरू हो जाएगा
और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि करंट है 62 मिली एम्पीयर के आसपास। अगर मैं इसको रोकने की कोशिश करूँगा इसका करंट बढ़ जाएगा। आप देखिए जितना भी मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ करंट बढ़ रहा है, और जब भी ये 200 मिली एम्पीयर के ऊपर चला गया ये आउट ऑफ रेंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोई भी वायर का कॉन्टिन्यूटी कैसे टेस्ट किया जाता है। ऐसे मेरे पास एक वायर है, ये वाला वायर है, तो अगर मुझे टेस्ट करना है कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं, इसके लिए मुझे इसको जो डायोड सिंबल है यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। और ये चेक करने से पहले आप पहले 2 प्रोब्स को एक साथ लगा के ऐसे करके देख लीजिए कि साउंड हो रहा है कि नहीं। तो अगर साउंड हो रहा है तो फिर आप कोई भी एक टर्मिनल को वायर के एक एंड में और एक टर्मिनल को वायर के अरेक में लगाइए। अगर साउंड हो रहा है तो कॉन्टिन्यूटी इज देयर, और अगर साउंड नहीं हो रहा है तो उसका मतलब कॉन्टिन्यूटी नहीं है। इसी वे में हम लोग डायोड भी टेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक डायोड है जिसमें ये वाला पोर्शन जो है ये है एनोड है, और ये वाला जो पोर्शन है ये कैथोड है। तो मैं अगर एनोड को रेड में लगाऊंगा और कैथोड को ब्लैक में लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ रीडिंग दिखना चाहिए। तो और इसको मैं ऑपोजिट करूंगा तो मुझे कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। इन द सेम पॉइंटर सेटिंग्स हम लोग एलईडी भी टेस्ट कर सकते हैं। एलईडी टेस्ट करने का सबसे इजी उपाय है कि अगर आपके पास नया एलईडी है, जो बड़ा वाला लेग है वो होता है पॉजिटिव और छोटा वाला होता है नेगेटिव। तो बड़ा वाला जो लेग्स है उसको रेड में कनेक्ट कीजिए और छोटा वाला को ब्लैक में, और पॉइंटर सेटिंग्स आप डायोड टेस्टिंग में ही रखिए। नाउ इफ यू कनेक्ट दिस द एलईडी शुड ग्लो। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस चेकिंग। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए एक चीज ध्यान रखना है, आप 2 हाथ से ऐसे रेजिस्टेंस को नहीं पकड़ सकते। इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी का रेजिस्टेंस है विल बी द पैरेलल टू द रजिस्टर। इससे आपको इनएक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए आपको एक हाथ से पकड़ना है और एक हाथ से आपको ऐसे पकड़ चेक करना है। तो अगर सेम हो आपको अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू पता नहीं है तो क्या कीजिए, आप ये रेजिस्टेंस का रेंज है 200 ओम से लेके 2000 किलो ओम्स तक आप चेक कर सकते हो। तो पहले आप क्या करो, अपर लिमिट में सेट करो एंड चेक वेदर आर यू गेटिंग इन 0 इन लेफ्ट हैंड साइड और नॉट। तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 0 नहीं मिल रहा है क्योंकि ये 668 किलो ओम्स का 660 के का है। जो थोड़ा वैल्यू इधर उधर दिखा रहा है दैट इज ड्यू टू द टॉलरेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। तो 660 किलो ओम्स का रेजिस्टर है। जो फंक्शन हम लोग मेजरमेंट करने वाले वो है गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, वो हम लोग HFE बोलते हैं। और मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है जो एक NPN ट्रांजिस्टर है BC147, जिसका ये जो पोल है ये एमीटर है, बीच वाला बेस है और ये वाला कलेक्टर है। तो इसको हम लोग को डालना है जो NPN साइड है उसका एमीटर, बेस और कलेक्टर में राइट वे में डालना है। मैंने एमीटर डाला, बेस और कलेक्टर डाला और इसको HFE में डालना है। तो जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पर कुछ गेन दिखा रहा है, 329 इज द गेन ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। यहाँ पर कोई कैपेसिटर चेक करने का मैकेनिज्म नहीं दिया गया है, पर हम लोग इनडायरेक्ट वे में कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। आपको यह उसके लिए उसको डायोड टेस्टिंग में रखना है और पहले आप इस दोनों पिन को शॉर्ट कर दें और उसके बाद पॉजिटिव जो है उसको आप रेड में लगाए और नेगेटिव को आप ब्लैक में लगाए। अगर आपका कैपेसिटर सही होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ जो नंबर है जल्दी जल्दी बढ़ेगा, बढ़ के इनफाइनाइट 1 में चला जाएगा। देखिए बढ़ रहा है, देखिए इनफाइनाइट में चला गया। नाउ एक्चुअली क्या हुआ, कैपेसिटर इज चार्ज्ड। फिर अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ये नहीं दिखाएगा, पर अगर मैं इसके ऊपर डिस्चार्ज कर लूंगा उसके बाद फिर मैं कनेक्ट करूंगा तो फिर ये सेम टाइप ऑफ बिहेवियर दिखाएगा। अगर आपका कैपेसिटर इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है सो यू कैन कम टू नो दैट योर कैपेसिटर इज फाइन, दैट मीन्स ओके योर कैपेसिटर इज गुड। छोटा जो बजर होता है, बजर को भी टेस्ट कर सकते हैं सेम वे में। डायोड टेस्ट में लेके आप रेड को आप पॉजिटिव में डालिए और ब्लैक को नेगेटिव में डालिए, यू विल गेट अ साउंड। तो इससे भी हम लोग इस वे में भी बजर को भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। So I think you have enjoyed the video. Thank you for watching. If you like the video, please subscribe, like and share. Thank you for watching.